जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सीलरेशन के बारे में। जैसे हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले जो आपको समझाने की कोशिश की वो डिस्टेंस था, जिसको हमने अच्छे से आपको समझाया और हमने ये बताया कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ को डिस्टेंस कहते हैं। फिर हमने आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब आप ये सोचोगे कि सर एक्सेलरेशन में ये सब क्यों बता रहे हो, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया और डिस्प्लेसमेंट में हमने ये बताया कि द डिफरेंस ऑफ पोजीशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट फिर हमने एक और आपको फिजिकल क्वांटिटी बताई, स्पीड। तो स्पीड बताने के लिए हमने ये बताया कि जब आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं तो आपकी जो पोजीशन है पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है उसको हम स्पीड बोलते हैं। यानी कि हमने क्या बताया था कि डिस्टेंस पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम स्पीड बोलते हैं। इसी तरीके से अब स्पीड पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन को फिक्स कर दिया जाए तो, या वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड, अगर हम इसकी बात करें तो इसे एक्सीलरेशन कहते हैं। जिस तरीके से डिस्टेंस चेंज हो रहा था पर सेकंड तो उसे स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा था पर सेकंड उसे हम वेलोसिटी कहते थे। ठीक उसी तरीके से हमारा वेलोसिटी पर सेकंड कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का कितना चेंज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसी डेफिनेशन को इसी डेफिनेशन को लिखा जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं पर यूनिट टाइम, इज नोन एज एक्सेलरेशन। आप ऐसे लिख लेना, इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो एक्सेलरेशन है वो है किसके बराबर, वो चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कितना टाइम इंटरवल लगा, इसके बराबर होता है एक्सीलरेशन। इट मीन्स अगर वेलोसिटी के चेंज को हम डेल वी से लिखें और टाइम इंटरवल को डेल टी से लिखें, और हम डेल वी को हम ये कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी v2 है और इनिशियल वेलोसिटी v1 है, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। और डेल टी यानी कि चेंज इन टाइम को मैं स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन को स्मॉल एल ए से लिखें तो v2 अपॉन v1 अपॉन स्मॉल टी, दिस इज द एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूँ कि फाइनल वेलोसिटी मेरा v है और इनिशियल वेलोसिटी जो v1 है वो मेरा u है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा b माइनस यू बाई टी भी मिलेगा। कुछ इस तरीके से आप किसी बुक में देखते होंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता होगा। बेसिकली अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी का चेंज अपॉन टाइम इंटरवल है, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड होती है और टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड होती है, तो यूनिट ऑफ दिस इज मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होगा। अगर आप 11th में हैं तो आप एक चीज़ और जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, वो है डायमेंशनल फार्मूला। तो अगर डायमेंशनल फार्मूले की बात करूँ तो m0 और l t⁻⁻2 होता है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी का रेशियो होता है, तो फाइनली ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन आप नोट करिएगा कि इस एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड क्या होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, किसी ऑब्जेक्ट का जब आप एक्सेलरेशन प्रिडिक्ट करते हैं तो इस एक्सेलरेशन के प्रिडिक्शन से एक चीज़ और होता है, जब आप वेलोसिटी का चेंज देखते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी जब आप देखते हैं तो कभी कभी ये वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव भी मिलता होगा और कभी कभी ये वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव भी मिलता होगा। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है इस डायरेक्शन में और वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, लेकिन टाइम के गुजरने के बाद आप ये देखोगे कि किसी टाइम पर मान लो उसकी
वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो गई, तो आप देख रहे हो कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कुछ कम है। जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे यानी v माइनस यू, तो यहाँ से 8 माइनस 10 कैसा आ जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है, और मोस्ट ऑफ द केस में आपके दिमाग में यही केस रहता ही है कि मान लो u यहाँ पर है और v यहाँ पर है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 है, तो जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे यानी कि v माइनस यू, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 मीटर अपॉन सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव हो गया। तो जब कभी भी वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव होगा तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। और जब कभी भी वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव होता है, तो हम उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। एक चीज़ और बता दूं, जब कभी भी वेलोसिटी का चेंज बढ़ रहा होता है तो हम ये बोलते हैं कि हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं। ओरिजिन से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे हैं। मतलब जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट की है उस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में दूर जा रहे हैं। मान लो ये मेरी ओरिजिन है तो। लेकिन जब कभी भी रिटार्डेशन होता है तो हम ये मानकर चलते हैं, यानी कि वेलोसिटी का चेंज घटता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि वेलोसिटी घट रही होगी, यानी कि वो रेस्ट की ओर बढ़ रहा होगा, ये रिटर्न हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा, यानी कि टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है। क्या होता है ये, टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, ये लौट रहा होगा। ये क्या हो रहा होगा, लौट रहा होगा, ओरिजिन की ओर लौट रहा होगा, या घर की ओर या वापस लौट रहा होगा। तो ये रिटार्डेशन की केस में होता है। वहाँ एक अलग बात है कि हम जब टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो हम कुछ दूसरा चीज़ हम एज्यूम करते हैं। ये टाइप ऑफ एक्सेलरेशन नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी को डिक्रीज होते देखते हैं तो हम रिटार्डेशन मानकर चलते हैं। लेकिन इसके अलावा जब कभी भी आप टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे आप, तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, तो आप सबसे फर्स्ट जो एक्सेलरेशन देखेंगे उसमें आपका आएगा वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है, आप पता चल गया होगा आपको कि वेरिएबल नाम से ही है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या है। और सबसे पहले हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको बता दें, तब वेरिएबल आपको बताएं, क्योंकि हम सीरियल से चलें तो ज़्यादा ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये पहले आप समझ लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का, मूविंग ऑब्जेक्ट का, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेम of the different of the same interval of time, is same in same interval of time, in same interval of time, interval of time, ठीक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, वो ऑब्जेक्ट ने कई सारे इंटरवल ऑफ टाइम लिए हैं। मान लो ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, और सब की वैल्यू 1 सेकंड है, मान लो 1 सेकंड है, मान लो 1 सेकंड है। तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आई है, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आई है वो भी डेल वी है, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आई वो भी डेल वी है, यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आई वो भी डेल वी है। तो चेंज इन वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर जब सेम होता है तो हम उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन इसी एक्सेलरेशन का जो सेकंड पार्ट है जिसको आप बोलते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता होगा। वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता होगा कि जो वेलोसिटी का चेंज है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी
अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखो कैसे हो रहा है ये। मान लो कि ये आपका पाथ है, आपने क्या किया कि यहाँ पर ऐसे ले लिया, t1 इक्वल टू 1 सेकेंड लिया, t2 इक्वल टू भी 1 सेकेंड लिया, t3 इक्वल टू भी 1 सेकेंड लिया, लेकिन यहाँ पर डेल v1 आया चेंज, यहाँ पर डेल v2 आया, यहाँ पर डेल v3 आया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी आया, इसे हम वेरिएबल एक्सीलरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? वेरिएबल एक्सीलरेशन बोलेंगे। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में एक दूसरा एक्सीलरेशन आता है जो बहुत ही फेमस एक्सीलरेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं बेटे इसको? एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन। अब एवरेज एक्सीलरेशन नाम से ही पता है कि आपको क्या करना है। एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का देखना है, कैसे देखना है, कह सकते हैं कि एवरेज एक्सीलरेशन जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का देखना है आपको, तो वहाँ एवरेज वेलोसिटी लेनी है। क्या लेनी है? एवरेज वेलोसिटी लेनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि एवरेज वर्ड आया है तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिख दे रहा हूँ इसका एवरेज एक्सेलरेशन का। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वेरिएबल वेलोसिटी द एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो, defined as a ratio of the total change in velocity of the object to the total time interval टेकन। ठीक है, ये आपका क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन है। अब देखो, अगर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करूं तो ए वी, तो आपने कहा कि एवरेज एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसके साथ? रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन एवरेज वेलोसिटी। टोटल चेंज इन एवरेज वेलोसिटी है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना आया, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर लिख लो आप। क्या लिख लेना है? एवरेज वेलोसिटी लिख लेना है यहाँ पर। एवरेज वेलोसिटी हो गया, और क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल कर आया था आपके पास? तो वो आया था x2 माइनस x1 अपॉन टाइम आया था। ठीक है, ये आया था। तो एवरेज वेलोसिटी ये था आपका। अब मैं वेलोसिटी का चेंज देखना हूँ, v2 माइनस v1। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का चेंज देखना है हमको, और किसके साथ? टाइम के साथ देखना है, t2 माइनस t1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल v अपॉन कितना हो जाएगा? डेल टी हो जाएगा। ये एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आ गया आपको, एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आया। अब इसी तरीके से आप और एक चीज़ देख सकते हो जो कि फोर्थ पॉइंट है, और वो क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। राइटिंग हमारी थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप समझ लेना कि ये सब बस आप समझ जाएं तो बेहतर ही होगा। बेहतर इसलिए होगा क्योंकि आप कई सारे लेक्चर देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हमारी राइटिंग अब तक धीरे धीरे आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो बेटे, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किसी एनी गिवन इंस्टेंट पर बताया जाए, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो हम आपको कह दें कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बताओ, कैसे बताना है आपको? एट एनी गिवन इंस्टेंट पर बताना हो। कैसे बताना हो? कि किसी गिवन इंस्टेंट पर बताना हो किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, तो हम उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होता है वो फॉर्मूला होता है डी वी अपॉन डी टी होता है, या हम इसी को डी टू एक्स अपॉन डी टी टू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये डी वी अपॉन डी टी है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। ये क्या है?
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी है। लेकिन ध्यान से देखना ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये किसका है, ये पोजीशन का है, किसका है, पोजीशन का है, ठीक है। तो आप इसको आप लिख सकते हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन है, ये पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है, ये पोजीशन का सेकंड डेरिवेटिव है। और ये भी याद रखना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, विथ टाइम है, यहाँ पर भी विथ टाइम है, ठीक है। और ये किसका है, वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हमने एक्सेलरेशन में पूरा कवर किया है, कोशिश तो हमारी यही रही है कि पूरा एक भी चीज़ ना छूटे, कि आपका एक्सेलरेशन का टाइप क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहाँ होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ होता है, सारी कोशिश हमने की है। यूनिट वगैरह भी शायद मैंने बता ही दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने पढ़ा है, आप भूल ही गए होंगे कि शायद लगा रहे हैं, तो आई थिंक हाँ ये मैंने बता दिया है। ये MKS यूनिट है आपके एक्सेलरेशन का, MKS यूनिट है। जब कभी भी आपको CGS यूनिट की ज़रूरत पड़े, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, सेकंड का CGS MKS कोई भी यूनिट हो, सेकंड ही होता है, उसका कोई और अल्टरनेट मत ढूंढना, ठीक है, ये यही होता है। तो एक्सेलरेशन का यही है। एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ और बातें भी आपको मैं बता ही देता हूँ, याद आ गया तो बता देते हैं। देखो, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो क्या करोगे आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो आप उसका फार्मूला लिखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो सबसे पहले आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखने से पहले आप एवरेज वेलोसिटी लिखो। तो आप अगर एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो आप लिखोगे S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसी को आप डेल S अपॉन डेल T लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना चाह रहे हो ना, तो आपको V इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा लिमिट डेल V टेंड्स डेल T टेंड्स टू 0 और डेल V अपॉन डेल S अपॉन डेल T और ds अपॉन dt, ये लिखना पड़ेगा ये। और अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना है तो क्या लिखोगे आप, तो आप लिखोगे AV, पहले एवरेज एक्सेलरेशन लिखोगे ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन V2 माइनस V1 अभी हमने बताया आपको, और T2 माइनस T1 कर लोगे, और डेल V अपॉन क्या करोगे, डेल T करोगे। और अब आप एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस आप लिखोगे तो A इज इक्वल टू लिमिट लगाओगे और डेल T टेंड्स टू 0 लिखोगे, और डेल V अपॉन डेल T, और यहाँ पर लिखोगे dV अपॉन dt, यही तो लिखोगे। और अगर पोजीशन के टर्म में लिखना हो तो आप ऐसे लिखोगे। तो ये चीज़ आप याद रखो, बस ये चीज़ याद रखो, आप एक्सेलरेशन पढ़ो आप, और जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ो तो ये आप याद रखो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जब आप स्पीड निकाल रहे होंगे ना, तो स्पीड में एवरेज स्पीड कैसे निकाले होंगे, मैं यहाँ बता ही देता हूँ। एवरेज स्पीड कैसे निकाले होंगे, एवरेज स्पीड जब आप निकाले होंगे तो आप निकाले होंगे कि V एवरेज इज इक्वल टू S1 S2 अपॉन T1 प्लस T2, आप ऐसे निकाले होंगे। लेकिन एवरेज जब वेलोसिटी निकाले होंगे तो आप ऐसे निकाले होंगे। देखो, एवरेज वेलोसिटी में क्या करना होता है, माइनस करना होता है, लेकिन स्पीड में क्या होता है, सब ऐड कर रहे होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है, सारी चीज़ों को आप याद रखो, अपने दिमाग में रखो ये सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड लिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे होंगे, और जब स्पीड एवरेज की बात हो रही हो तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड लिख रहे होंगे। तो कुछ चीज़ें सिमिलर हैं इसमें और इसमें, कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं फॉर्मूला वाइज कॉन्सेप्ट में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल से और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।